नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी इलाहाबाद की बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट के मैसेज आते थे, सर कब तक आएगा, भाई कब तक आएगा, दोस्त कब तक आएगा। तो उनका फाइनल पैनल आ चुका है, फाइनल पैनल पार्ट। और मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट को कहा भी था कि जनवरी का जो सेकंड वीक है उसमें आने की उम्मीद है, और वही आया भी है। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, खुशखबरी आई है आप सभी के साथियों के साथ। और वेटिंग बहुत सारे क्लियर हुए हैं दोस्तों। कहीं कहीं तो ऐसा मिला है कि कैंडिडेट ही नहीं मिले, सीट खाली की खाली चली जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं और ऑफिशियल अपडेट जो है उसके साथ चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे कि जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब तक आ सकता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आ गया हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे 3-4 अपडेट है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इनके बारे में थोड़ी वीडियो बनाएंगे तो टाइम लगेगा, तो इनके ऊपर धीरे धीरे बनाएंगे। सबसे पहले आप ये पहला वाला है, इसी में कैटेगरी जो आपकी फाइनल पैनल पार्ट है उसको रिलीज़ कर लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है और उसको पूरा अपडेट जानेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी बड़ा पैनल आया है। तो ये दिया हुआ है फाइनल प्रोविजनल पैनल पार्ट फॉर वेरियस कैटेगरी एलपी एंड टेक्नीशियन CA नंबर 01/2018। तो यहाँ पे आपका जो है बेसिक डिटेल दिया हुआ है। आपका एग्ज़ाम कब से कब तक हुआ था, आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का कब से कब हुआ था, आपका मेडिकल कब चला था, टोटल आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आपके दिखाया गया है कि 2-3 आपके जो पैनल आए थे उसके बारे में डिटेल बताई गई। एक आपका पहला पैनल 963 कैंडिडेट का आया था। फिर जो दूसरा, ये पहला जो आया था कैटेगरी 1 और 2 के लिए 22/8 को यानी 22 अगस्त को आया था। दूसरा 380 कैंडिडेट के लिए आपका दूसरा पैनल आया था, जो SNT वालों के लिए आया था 136 और 134 के लिए, सिग्नल एंड टेलीकॉम वालों के लिए, जो 14 नवंबर को आया था। और उसके बाद 20 तारीख को आपका पैनल आया था, जो लास्ट में इसके नीचे जो अपडेट दिखा रहे थे वो 20 तारीख की अपडेट थी। तो वो आया था इन कैटेगरी का, SNT का और अपने ALP का। ये ALP है, 1-2 ALP है, तो उनका आया हुआ था। अब इन्होंने कहा है जो 20 वाला पैनल आया था ना उसको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। जो 380 कैंडिडेट है ना इसके अंदर सेलेक्ट किए, उनको इसके अंदर इंक्लूड किया है। जो लास्ट वाला जो पैनल है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये जो 1881 कैंडिडेट थे इसको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। ये प्रोविजनल पैनल पार्ट ऑफ थर्ड पब्लिश ऑन 20/11 को जो आपका आया था उसको इंक्लूड कर लिया गया है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, नीचे आपका दिया हुआ है द कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग अपीयरिंग इन द फाइनल पैनल प्रोविजनली प्रोविजनल इज लिएबल टू कैंसिलेशन इन केस एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिफिशिएंसी ऑफ द फर्निशिंग। यानी कि जो आपका जो ये पैनल है इसको क्या किया, अभी एक बार प्रोविजनल दिया गया है। वैसे तो सारी ये फुलफिल कर देते हैं, फिर भी अगर कोई मिस टाइपिंग या वगैरह हो जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकते हैं। वैसे आप चेंज होने वाली बात होती नहीं है, लगभग यही होता है। ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ है 5 नंबर पे आपका दिया है द कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन क्लियर डिक्लेयर्ड medically temporary unfit has been withheld and will be considered after receipt of medical fitness certificate from the examining रेलवे हॉस्पिटल। इनको क्या है, कुछ एक टेम्परेरी अनफिट किया गया है, इनकी कुछ एक टेम्परेरी दिक्कत होएगी उसके लिए। अब इनको क्या करेंगे, रेलवे हॉस्पिटल है वो एग्जामिन करेगा, उसके बाद आपको पूरी डिटेल जो है इनकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब भी अगर नेक्स्ट पैनल निकालेगी उसके अंदर इन लोगों का जो है नाम आता रहेगा। इस तरह से ये काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो इनको है, ये 19 कैंडिडेट है टोटल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि 6 नंबर पर द कैंडिडेचर ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट आर विद हेल्ड, ये विद हेल्ड रखे गए हैं एंड विल बी कंसिडर ओनली आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर फ्रॉम देम। यानी कि इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट या कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए जो नीचे दिए गए ये कैंडिडेट, तो उनको क्या किया, विद हेल्ड में रखा गया। दीज कैंडिडेट शेल सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्लिक क्लैरिफिकेशन विद इन 1 month फ्रॉम द इशू ऑफ द नोटिस ऑफ द, यानी कि आज आपका नोटिस आया है तो आज के 1 महीने बाद आपको ये क्या करना है, इनको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो इनको देने हैं। अगर आप बात करें तो ये आपका डिफरेंट डॉक्यूमेंट है सभी कैंडिडेट्स के, आप अपना मिला लीजिएगा नाम और रोल नंबर मिला के, और ये जो भी आपके पर्सनल रीजन है उसको दिखा दीजिएगा। किसी ने एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया है, किसी ने NOC नहीं दिया है, किसी को ये कंसिडरेशन रीजन के ये कॉन्फिडेंशियल रीजन रखा है, ये आप लोग अपना क्वारी कर लीजिएगा वहाँ, या तो फ़ोन नंबर मिला के क्वारी कर लीजिएगा कि सर किस तरह से हुआ, या आप वहाँ पे RRB में जा कर के कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा सर किस तरह से। ये देखो किसी ने +2 का नहीं दिया है, किसी ने ये किसी का डेट ऑफ मार्कशीट का आगे पीछे है। तो इस तरह से काफ़ी सारे 100 समथिंग कैंडिडेट है, ये 200 के करीब है ये कैंडिडेट। ये चले गए यहाँ पे, ये रहे 138 कैंडिडेट है इन लोगों का।
आपका दिया हुआ है 7वें नंबर पे, व्हाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन प्रोविजनल पैनल पार्ट रिसीव राइट, और यानी कि पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ये इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर सकते हैं, वैसे होता नहीं है। पहले भी मैंने बोला द रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट इज प्रोविजनल पैनल पार्ट अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नोट इन द मेरिट लिस्ट में नहीं है, ऊपर से नीचे लेके असेंडिंग बढ़ते क्रम में है, जिसको हम आरोही क्रम कहते हैं ना, बढ़ते क्रम में, वो है बढ़ते क्रम में ऐसे। नीचे दिया होगा द नेम ऑफ द कैंडिडेट फाइनल भी प्रिंसिपल, तो आपका ये नॉर्दर्न रेलवे आपका जो भेज दिया गया है सारा, नॉर्दर्न रेलवे बड़ौदा हाउस दिल्ली के अंदर भेज दिया गया है, जहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे में जहाँ पे आरआरबी चंडीगढ़ भी अपना भेजता है, तो वहाँ पे आप सभी का भेजा गया है। नीचे आपका दिया गया है ये हॉरिजेंटली आप में दिया गया है, फिर सेम वही लाइन असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपका कैटेगरी नंबर 1 है, इसके अंदर आपका एनसीआर के अंदर दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ पे हम देखते हैं, अगर एनसीआर 1 नंबर कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है आपका नाम दिया हुआ है, काफ़ी सारे कैंडिडेट है इसमें, अराउंड 1400 समथिंग है शायद, मैंने देखा 1300 कुछ ऐसे कुछ कैंडिडेट है इसमें। ये रहा 1451 ओनली, यानी कि 1451 कैंडिडेट इसके अंदर आपके लिए गए हैं इस पैनल के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे विद हेल्ड कैंडिडेट को रखा गया है 22, यानी कि 22 कैंडिडेट को विद हेल्ड में रखा गया है। ये कैंडिडेट जैसे ही अपना क्लैरिफाई कर देते हैं जो भी इनका मैटर रहता है, इसके बाद इनका नाम इसके अंदर लेना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे सीट खाली होती जाएगी पहले इन कैंडिडेट को लेते जाएंगे। उसके बाद 2 नंबर की अगर एनसीआर नो सेंट्रल रेलवे की बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है 800 के समथिंग यहाँ भी कैंडिडेट का नाम आया हुआ है, तो काफ़ी बहुत बड़ा पैनल है ये आरआरबी ने जो रिलीज़ किया है। ये आ गया आपका 862 862 कैंडिडेट यहाँ पे हो गए, है ना। उसके बाद ये विद हेल्ड में यहाँ भी रखा गया है 18, यानी कि 18 कैंडिडेट को यहाँ पे विद हेल्ड में रखा गया है। सेम वही प्रोसीजर है, ये जैसे क्लियर होते हैं तो इनका नाम भी आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नॉर्थन रेलवे अगर असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें तो 2 नंबर पोस्ट पहले एनसीआर था 862 था ना, उसके बाद यहाँ रखा गया है, यहाँ भी अच्छे खासे कैंडिडेट को रखा गया है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 899 कैंडिडेट, 899 यानी 899 इतने कैंडिडेट को, लगभग 900 कैंडिडेट, और ये विद हेल्ड में कैंडिडेट रखे गए हैं। कुछ कैंडिडेट विद हेल्ड में है, यहाँ पे आप देख सकते हो 21 कैंडिडेट है, 21 कैंडिडेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इन कैंडिडेट को रखा गया है। तो ये पोस्ट है वो 4236 पोस्ट है टोटल, और जो कि क्या है एनसीआर और एनआर को मिला के है। एनसीआर में एएलपी के जो है 3019 पोस्ट है, और एनआर के अंदर अगर हम बात करें, एनआर में जो है वो आपकी 1217 पोस्ट है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपकी जो है 4236 पोस्ट होती है। अगर तीनों जो आपकी जो टोटल पैनल आए हैं उनको मिला करके अगर हम कर दिया जाए तो पहले में 963 आए थे, उसके बाद 1451 आए थे, उसके बाद 862 आए थे, फिर 899। इस तरह से अगर टोटल को मिलाया जाए, जो ये 2 तो अभी आए 862 और 899 वाले, तो यहाँ अगर मिला के इनको, और ये ऊपर वाला है 1491, अगर इनको मिला दिया जाए तो 4175 आपकी टोटल पोस्ट जो है वो फिलअप हो चुकी है। अगर बची हुई पोस्ट की हम बात करें तो हमारे पास बची हुई जो पोस्ट है वो आपकी रह जाती है। अब ओनली आपकी 61 पोस्ट जो है वो बच चुकी है, ठीक है। अब 61 पे ये विद हेल्ड है जो है, इनके अंदर से लिया जाएगा। अगर इनमें कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं पाया जाता है तो वेटिंग में से आपका लिया जाएगा। अब बात करते हैं, अगर हम नीचे वाले की कैटेगरी की बात करें, नीचे वाली जो हमारी कैटेगरी है तो ये है हमारी, यहाँ नो सूटेबल कैटेगरी जो 3 नंबर पोस्ट है ना, आर्मेचर एंड कॉयल बाइंडर, इसके बाद ये ब्लैक स्मिथ, तो ये मोस्टली खाली ही जाती है, कैंडिडेट ही नहीं मिलते। यहाँ पे बात करें तो पोस्ट नंबर 10 की बात करें तो ये ब्लैक स्मिथ ये एनआर की है, वो एनसीआर की है। ये 14 नंबर ये है आपका ग्रेड 3 ब्रिज में ये जो है 7 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ नो सूटेबल कारपेंटर, फिर कारपेंटर एनसीआर के अंदर यहाँ 3 कैंडिडेट ओनली, इस तरह से आपका दिया गया है। फिर इसके बाद बात करें तो यहाँ पे ये है हमारा कारपेंटर का, ये नो सूटेबल एनसीआर में ये 19 नंबर है, यहाँ पे 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है कारपेंटर में। यहाँ पे नो सूटेबल नॉर्दर्न रेलवे में कारपेंटर मिला ही नहीं। उसके बाद CNW, इसके अंदर तो काफ़ी हर जोन के अंदर काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है और फिलअप भी होती है। 25 नंबर कैटेगरी, 134 नंबर कैटेगरी, 136 नंबर कैटेगरी, 1 नंबर और 2 नंबर, इनके अंदर मोस्टली ज़्यादा वैकेंसी रहती है रेलवे के अंदर, और इनके अंदर कैंडिडेट भी मिल जाते हैं और अदर में मिलते भी नहीं है। तो यहाँ पे 40 ओनली, यानी कि 40 कैंडिडेट है, और विद हेल्ड में 2 को रखा गया है। उसके बाद 25 की बात करें तो एनआर के अंदर वो ऊपर था, एनसीआर में ये एनआर के अंदर CNW, यहाँ भी अच्छे खासे कैंडिडेट को लिया गया है। यहाँ है 102 ओनली, 102 कैंडिडेट को, और विद हेल्ड में 5 को रखा गया है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो ये आपका NCR टेक्निकल गैस, ये डीजल इलेक्ट्रिकल का है, यहाँ पे 53
3 यानी कि 53 कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद विद हेल्ड में रखा गया है 4 कैंडिडेट को। 31 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिया गया है 27 कैंडिडेट को लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे विद हेल्ड में नहीं है। 34 नंबर कैटेगरी की बात करें तो 34 में आपके 98 कैंडिडेट को लिया गया है। 2 कैंडिडेट यानी कि 100 हो गए, विद हेल्ड में 2 है। उसके बाद 34 एनआर में बात करें तो यहाँ भी अच्छे खासे लिए गए हैं। 96 कैंडिडेट को लिया गया है और 2 कैंडिडेट विद हेल्ड में रखे गए हैं। उसके बाद 44 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 15 यानी कि 15 कैंडिडेट को लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक कैंडिडेट विद हेल्ड में है। अगर 47 कैटेगरी की बात करें तो यहाँ हैं आपके 56 यानी 56 कैंडिडेट यहाँ लिए गए और 2 विद हेल्ड में रखे गए हैं। 47 की अगर हम बात करें तो 47 में भी आपके हैं 28 कैंडिडेट है 47 में। 49 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 54 कैंडिडेट और विद हेल्ड में 2 है। 49 की बात करें तो यहाँ पे है 22 ओनली। 51 की बात करें तो 2 कैंडिडेट है। 52 की बात करें तो 30 ओनली यानी कि 30 कैंडिडेट है और एक को विद हेल्ड में रखा गया है। 53 की एनसीआर में बात करें तो यहाँ पे 29 कैंडिडेट है। 54 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास खासे कैंडिडेट है, यहाँ पे 58 कैंडिडेट है। उसके बाद बात करें तो एक कैंडिडेट को विद हेल्ड में रखा गया है। 58 की बात करें तो 5 कैंडिडेट को लिया गया है और एक विद हेल्ड में रखा गया है। 59 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे खासे कैंडिडेट को लिया गया है। यहाँ पे है हमारा ये आ गया 267 यानी कि 267 कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है और विद हेल्ड में भी 9 कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है विद हेल्ड में। अगर बात करें 59 की तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट को लिया गया है 59 में और 61 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 कैंडिडेट है। 61 एनआर की बात करें तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट को लिया गया है। उसके बाद फीटर के भी अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। 62 नंबर कैटेगरी फीटर की भी खासी वैकेंसी निकलती है और काफ़ी सारे सिलेक्शन भी हुए हैं। 294 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी सारा बहुत बड़ा पैनल जो है आपका आया है। यहाँ पे अगर हम बात करें विद हेल्ड के अंदर जो फीटर है उसके अंदर 14 कैंडिडेट को विद हेल्ड में रखा गया है। फीटर वर्कशॉप की अगर हम बात करें तो इसमें भी खासे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है अच्छे खासे। तो 218 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और विद हेल्ड के अंदर आपका 11 कैंडिडेट को रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है ये है ग्राइंडर का। तो ग्राइंडर है 69 कैटेगरी। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओनली 1 कैंडिडेट है, तो ये बहुत ही कम मिलते हैं। वेल्डर ग्राइंडर ये आपका है। लूटर कम अलाइनर में 4 कैंडिडेट को लिया गया है, एक विद हेल्ड में रखा गया है। उसके बाद है ये टेक्नीशियन ग्रेड मशीनिस्ट की अगर बात करें तो 13 कैंडिडेट है और ओनली 1 क्या है विद हेल्ड में है। 8 कैंडिडेट आपकी किस में रखा है, मशीनिस्ट वर्कशॉप में रखा गया है एनसीआर में। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ नो शूटेबल क्योंकि ये मैसन की है, मिलते ही नहीं है। उसके बाद बात करें 98 में 1 कैंडिडेट है, विद हेल्ड में भी 1 है। 100 के अंदर जो आपका है उसके अंदर 9 कैंडिडेट है। 103 की बात करें तो यहाँ पे 1 कैंडिडेट है। 106 के में कैंडिडेट नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में नहीं है, 9 तक या कैंडिडेट नहीं है। उसके बाद 15 में भी नहीं है और 21 में अगर बात करें तो 1 कैंडिडेट जो है मिला है। ये पेंटर की वैकेंसी है, ऊपर वाले में नहीं मिला। ये पाइप फिटर प्लम्बर यहाँ भी कम कैंडिडेट मिलते हैं। उसके बाद ये है पंप ऑपरेटर, यहाँ भी 1 कैंडिडेट को लिया गया, 1 को विद हेल्ड में रखा गया है। इस तरह से आपकी पूरी वैकेंसी की ये डिटेल है। अगर नीचे हम बात करें तो यहाँ आपका आ गया ये है पंप ऑपरेटर नो शूटेबल। उसके बाद रिमोट कंट्रोल में 1 कैंडिडेट को लिया गया है। उसके बाद एनसीआर ये आपकी सिग्नल की आ गई, इसमें अच्छे खासे सिलेक्शन मिलेंगे आपको, बहुत सारे सिलेक्शन मिलते हैं सिग्नल और टेलीकॉम के अंदर। यहाँ 162 यानी कि 162 कैंडिडेट का अच्छे खासे सिलेक्शन यहाँ भी हुए हैं और विद हेल्ड में भी काफ़ी सारे हैं। 9 कैंडिडेट विद हेल्ड में भी रखे गए हैं। उसके बाद सिग्नल की बात करें, एनआर के अंदर फिर से आ गया, तो एनआर में बात करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छे खासे 134 134 कैंडिडेट 134 कैटेगरी 134 को ही रखा गया है। विद हेल्ड में भी 2 कैंडिडेट है। उसके बाद 136 का होगा, 136 में है आपके अच्छे खासे सिलेक्शन यहाँ पर भी हुए। 76 यानी 76 कैंडिडेट का यहाँ पे और 2 विद हेल्ड में रखे गए हैं। उसके बाद फिर ये एनआर की अगर 136 की बात करें तो यहाँ पे है टोटल आपके, एक तो विद हेल्ड में है और 25 कैंडिडेट यानी कि 25 कैंडिडेट को यहाँ पे जगह दी गई पैनल में, मेन पैनल में। अगर ट्रैक मशीन की बात करें तो ये पोस्ट बहुत अच्छी होती है दोस्तों। इसके अंदर सैलरी आपकी एएलपी के बराबर होती है सैलरी, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके अंदर सैलरी बहुत बढ़िया मिलती है। इसकी बात करें तो इसमें अच्छे खासे सिलेक्शन हुए हैं। यहाँ बात करें तो इसमें है 244 यानी कि 244 सिलेक्शन यहाँ पे भी आपके हुए हैं और विद हेल्ड में 6 कैंडिडेट को रखा गया है। उसके बाद ट्रिमर की बात करें तो यहाँ पे 1 है 138। 140 की बात करें तो यहाँ पे है 23। उसके बाद 146 की बात करें तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट है। 148 की बात करें यहाँ 5 कैंडिडेट है वेल्डर की। उसके बाद बात करते हैं एक विद हेल्ड में भी रखा गया 148 का। 149 की बात करें तो यहाँ 3 कैंडिडेट ओनली है और ये 149 एनआर में बात करें तो यहाँ पे 1 कैंडिडेट है। उसके बाद अगर हम बात करें
1 की इसमें ओनली एक कैंडिडेट है, और 155 की अगर हम बात करें तो इसमें 155 में आपके हैं कैंडिडेट 31 ओनली, यानी कि 31 कैंडिडेट यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद 5 इसमें विद हेल्ड में कैंडिडेट रखे गए हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट यह दिया हुआ है कि आप किसी भी गलत तरीके से बहकावे में ना आए कि रेलवे के अंदर ऐसे वैसे किस तरीके से जॉब मिलती है। जो ये दिया गया है आपका, ये पूरा कंप्यूटराइज बेस है और एकदम प्योरली मेरिट बेस पर है, और अच्छे से इसका जो तैयार किया गया है, बढ़िया से ये पैनल निकाला गया है, और बढ़िया से रेलवे की जो जॉब है अच्छे पढ़ लिख कर फ्री मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। तो ये आपको इंपॉर्टेंट दिया है कि किसी भी फैक बहकावे में आप ना आए। ये आप डेट देख सकते हो, और यहाँ पे चेयरमैन RRB इलाहाबाद, ये नोटिस आपका 1 यानी जनवरी 2020 में। तो दोस्तों आपको फर्दर कोई अपडेट चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके यहाँ पे पा सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी वो आएगी, इसकी जो आपका मेरिट लिस्ट आया है ना, जो आपका कट ऑफ आया है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपने साथियों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।